परमार्थ में चलना है तो अत्यंत आवश्यकता ही है ब्रह्मचर्य की, पर गृहस्थ में चलने के लिए भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर्य स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघुशंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना, बहुत बड़ी हानि। नए नए बच्चों में जब उनसे प्रश्न करते हैं कि आपके दर्शन से ऐसा महसूस होता है आप कोई गलत चेष्टा करते हैं, तो कहते हैं अब नहीं करता, लेकिन पहले जब आपसे मिला नहीं था तब होती थी, लेकिन लक्षण तो अब भी प्रकट हो रहे हैं। तो कहते हैं वो स्वाभाविक वीर्यपात हो जाता है, स्वप्न दोष में भी और लघु शंका में भी। इसका कारण है आपने बहुत ही गलत आचरण किए हैं। ये जो हस्त मैथुन आदि क्रियाएं हैं, इनके द्वारा पूरा का पूरा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हाँफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुचिंताएं बढ़ जाना, थोड़े से डर की बात आते ही हृदय में ऐसी धड़कन होने लगना, भयभीत होने जाना, थोड़ा सा दुख एक पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय ऐसा लगना कि अब क्या क्या होगा, घबराहट पैदा हो जाना, बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है जो तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघुशंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना, बहुत बड़ी हानि। नए नए बच्चों में जब उनसे प्रश्न करते हैं कि आपके दर्शन से ऐसा महसूस होता है आप कोई गलत चेष्टा करते हैं, तो कहते हैं अब नहीं करता, लेकिन पहले जब आपसे मिला नहीं था तब होती थी, लेकिन लक्षण तो अब भी प्रकट हो रहे हैं। तो कहते हैं वो स्वाभाविक वीर्यपात हो जाता है, स्वप्न दोष में भी और लघु शंका में भी। इसका कारण है आपने बहुत ही गलत आचरण किए हैं। ये जो हस्त मैथुन आदि क्रियाएं हैं, इनके द्वारा पूरा का पूरा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। ये वीर्य नाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर्य भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीर्यपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, स्वभाव में कभी उसकी प्रसन्नता नहीं होगी, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा बन जाएगा। रूखा होने के कारण नाक में गुस्सा रखी रहेगी, जरा सी बात में वो बहुत क्रोधित हो जाना, अपनी खोपड़ी फोड़ने लगना, दूसरों की फोड़ने लगना, अपने थप्पड़ मारने, मतलब एक जैसे कोई विक्षिप्त आदमी, पागल आदमी, ऐसी उसकी चेष्टा होने, चीख चीख के बोलना, माथा पटकने लगना, ये लक्षण है ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले के। वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती, दुखी व उदास, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा,
चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, वो उसमें नहीं होगा। यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं तो आप में स्वाभाविक ये कमियां जागृत होंगी जो अध्यात्म में चलने ही नहीं देंगी। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है, आ जाएगी। वीर को संग्रह करना बहुत कठिन बात है, तो इससे मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना, संतों की जो महामहिम उनके चरित्र हैं उनको श्रवण करना, इससे हमारी भावना सदैव संयम की तरफ बढ़ेगी। अभी बच्चे हो, हमारी बातें सुन लिया है, इनको डायरी में नोट कर लेना और इसके बाद जो है उनको रोज पढ़ना, क्या बात कही गई है। और जब दृढ़ निश्चय है कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, तो कभी भी किसी भी तरह भोग का संयोग उपस्थित होने पर भी, और जब दृढ़ निश्चय है कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, तो कभी भी किसी भी तरह भोग का संयोग उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय में रहे कि मेरा मार्ग भोग नहीं है, योग है, ब्रह्मचर्य है, तो फिर आप आगे निकल जाओगे।